हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज था हमारा एस्टेट कॉमर्स का पेपर और हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया। तो उसके अकॉर्डिंग आज जो है उसकी आंसर की हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो जिस भी क्वेश्चन पर आपको ये लगता है, डाउट लगता है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी जल्दबाजी की वजह से या किसी गलती की वजह से अगर कोई आंसर रॉन्ग हो जाता है तो आपकी कमेंट पढ़ के अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको राइट कर लेंगे। और आपका क्या स्कोर बनता है ये भी ज़रूर बताइएगा, किस टाइप्स का आपको पेपर लगा। तो चलते हैं बगैर किसी देरी के और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। हमारे कॉमर्स की आंसर की आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी और कोशिश की जाएगी हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेटली आपको एक्सप्लेन करने की। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। ये देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक ड्रॉ ऑफ बिल ऑन 21 अक्टूबर को एक बिल लिखा गया था 90 दिन के लिए। तो उसका जो मैच्योरिटी डेट ऑफ टाइम पूछा गया था, तो देखो 3 दिन का जो है ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। तो 25 अक्टूबर, 25 नवंबर, 25 दिसंबर, यानी कि जो आपका होना चाहिए था 31 डे 2 में होते हैं। तो आपका टाइम पीरियड बनेगा। तो देखो यहाँ पर 90 डेज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका आता है 24 जनवरी। और 3 दिन का जो है ग्रेस टाइम पीरियड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 27 जनवरी। 26 जनवरी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो होता ही नहीं है। और 23 जनवरी से हमारे ज़्यादा दिन बन रहे हैं और 3 दिन के ग्रेस टाइम पीरियड ऐड करने के बाद हमारा बन रहा है 27 जनवरी। और आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। 90 डेज ऐड करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मंथ नहीं मेंशन है, यहाँ पे डेट मेंशन है। अगर मंथ मेंशन होता यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट लिया जाता नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 25 जनवरी, 26, 27, 28 जनवरी आ जाता आपका। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉस ड्यू टू नाउन लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली इज कॉल्ड प्रोविजन। बिल्कुल सही बात की गई है कि जिसका हम अच्छी तरह से जिसको नहीं डिटरमाइन कर सकते उसको प्रोविज़न बोलते हैं। क्योंकि अगर अच्छी तरह से उसको डिटरमाइन किया जा सके तो वो प्रोविज़न नहीं, वो फिर हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ था, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉस ड्यू टू नॉन लाइबिलिटी इज कॉल्ड रिजर्व। तो रिजर्व बिल्कुल सही बात है, रिजर्व उनके लिए रखा जाता है। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू अननाउन लाइबिलिटी इज कॉल्ड प्रोविजन। सीक्रेट रिजर्व इज शोन एज सेपरेट आइटम इन द बैलेंस शीट। तो सीक्रेट रिजर्व क्या है, बैलेंस शीट में शो ही नहीं होता, तो ये भी रोंग हो गया। ये बाकी सारे रोंग है, लेकिन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्योंकि रिजर्व का लाइबिलिटी में दिया हुआ है और लाइबिलिटी का रिजर्व दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट में ही हमारी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलो टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें मूल्य ह्रास एवं मरम्मत और नवीनीकरण के लिए एक रूप से चार्ज किया जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, डिप्लेशन मेथड्स और एन्युटी मेथड्स। तो देखो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, डिप्लेशन मेथड्स और एन्युटी मेथड्स। जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें एक ही यूनिफॉर्म चार्ज किया जाता है, तो इसीलिए ये बेस्ट भी नहीं होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड्स भी इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद है 94, ट्रेडमार्क इज इट। तो ट्रेडमार्क हमारा क्या होता है, ट्रेडमार्क हमारी इनटेंजिबल रियल एसेट्स है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और जिसके जैसे आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस हो गया, हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो इस टाइप्स के हमारे जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। बट ट्रेडमार्क हमारा क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, तो रियल अकाउंट्स का पार्ट है। उसके बाद है 95 क्वेश्चन, एक कंपनी कैन इशू, तो कंपनी जीरो कूपन रेट डिबेंचर, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, ऑल टाइप ऑफ डिबेंचर आर सोन इन। बिल्कुल सही बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 96, पेटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग, तो पेटी कैश बुक किस चीज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, पीटी इनकम, पीटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश, पीटी इनकम रिसीव्ड इन कैश एंड पीटी एक्सपेंसेस इंक्लूड पेटी इनकम एंड पीटी एक्सपेंसेस। पीटी कैश बुक हमारी क्या होती है, जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए इकट्ठा पैसा दे दिया जाता है एक्सपेंसेस के लिए, तो पीटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड, सीक्रेट रिजर्व बनाया जा सकता है एज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नोट शोन इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो तीनों ही ऑप्शन से सीक्रेट रिजर्व हमारे क्रिएट हो जाते हैं अगर हम लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखा देते हैं, एसेट्स को कम दिखा देते हैं, या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा देते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्हेन एडजस्टेड परचेज इज सोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस देन, तो अगर हमारा जो परचेज है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है, तो उसको हम ओनली क्लोजिंग स्टॉक इन सोन इन द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही, एक ही जगह पे एंट्री होगी। जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स होती हैं उनकी सिर्फ एक ही जगह पे एंट्री होती है, क्योंकि उनकी जो पहले एंट्री है वो, इसका मतलब एक एंट्री उसकी पहले हो चुकी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 99 क्वेश्चन, ए सपोर्टिंग वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस, बिल्कुल सही है। वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। तो 100 क्वेश्चंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 4000 चेक डिपॉजिट बट नॉट yet cleared amount to 300 and check issued but not presented yet of 200. The bank allowed interest amounting 100 and collected dividend 100 on directly balance as per passbook should be डैश ऑन दैट अकाउंट्स। तो इसको हम सोल्व करके दिखाएंगे, तब तक आप अपने 99 तक मैच कर लेना। पार्ट 2 में आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे बाकी आंसर्स। थैंक यू सो मच, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।